अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखो अटल, वो डाकू जो भी कर रहे थे गलत था, हम भी जानते हैं। लेकिन जरा ये भी तो सोचो बेटा, सारे गांव वाले थे वहां पे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो गलत किया उन लोग ने माँ। तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो अभी चुप रहो, चुपचाप सो जाओ। सुबह हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। चलो अटल सो जा। लेकिन माँ, मुझे अपराधी का पता बताने क्यों नहीं दिया? बेटा समझने की कोशिश करो, हम तीनों ही नहीं थे वहां पे, पूरा गांव था और किसी ने भी पुलिस की मदद नहीं की। तो क्या पूरे गांव ने जब गलती की तो मेरा भी गलत करना सही हो गया माँ? अब तुम बहस कर रहे हो अटल, तुम बात नहीं मान रहे हो। कह दिया ना, दादाजी ने सुबह जवाब देंगे तो देंगे। अब सो जाओ, जाओ। ओ, हाँ बाबूजी। जी। जब कोई ज्यादा सवाल पूछने लगता है तो वो सवालों में उलझ जाता है। सब सवालों के जवाब ढूंढता है और बाकी लोगों से बेहतर इंसान बन जाता है। अटल भी बहुत सवाल पूछने लगा है, लेकिन हम उसे सवालों में उलझने नहीं देंगे। हम उसके सवालों के जवाब देंगे। कल सुबह हम उसके सवालों के जवाब जरूर देंगे। ठीक है वो, तुम सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं। जी बाबूजी। हे भगवान, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अटल किसी मुसीबत में है। मन घबरा रहा है। पहली बार बाबूजी, अटल और अटल की माँ से इतने दिन दूर रहा हूँ। नहीं, अब उन लोगों से और दूर नहीं रह सकता। उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता वहां पे ऐसे। ऊपर से अटल की पढ़ाई भी छूट रही है। नहीं नहीं, अब और नहीं। अरे वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, अरे वाजपेयी जी इधर इधर। अरे बाबूलाल जी, गजोदर जी, आप इस वक्त यहाँ और ऐसे? अरे बड़ा पचपचा के आए वाजपेयी जी। अब दिन में सबके सामने आपसे बातचीत तो कर नहीं सकते हैं, वरना हम सबको अपराधी मान लिया जाएगा। और वाजपेयी जी, कुछ तरीका, कोई उपाय निकला इस भवंडर से निकलने का? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। आज मैं कुछ वकीलों से मिला। मामला यह है कि कोई वकील ये मुकदमा लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं भी हैरान हूँ, आखिर करूँ तो क्या करूँ? देखिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बहुत जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ने हुक्म दे दिया है कि जितने आस पड़ोस के दुकानदार हैं वो आपको राशन देना बंद कर दें, ताकि आप पर शकन्या कसा जा सके। चलिए चलो चलो। चुपचाप सो जाओ। सुबह हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। उठ गए? चलो जल्दी उठ जाओ, मुंह हाथ धो लो उठ के। दादाजी ने कहा था कि सुबह जवाब देंगे। ये उठते ही क्या सोचने लगे तुम? क्या बोल रहे हो? दादाजी ने कहा था कि सुबह जवाब देंगे। कहाँ है दादाजी? दादाजी बाहर है, तुम पहले। अटल, अटल। दादाजी, जवाब। जवाब चाहिए? हाँ।
जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता तब तक मैं परेशान रहता हूँ। ठीक है, चलो आपके सवालों का जवाब दे देते हैं। चलिए। बहू, सदा और प्रेम आ गए सामान लेकर? नहीं बाबूजी, बस आते ही होंगे। बाबूजी, दुकानदार ने राशन देने से मना कर दिया। क्या कहा उसने? कह रहे थे कि वो बस कानून की बात मान रहे हैं, हमारे परिवार को कुछ भी नहीं देंगे तब तक अटल नहीं आ जाता है और हमारे और अंग्रेजी सरकार के बीच में समझौता नहीं हो जाता। एक वही दुकान वाला नहीं है, अगर वो सामान नहीं दे रहा है तो कहीं और से मिल जाएगा। सदा प्रेम, चलो। कल रात पुलिस ने पूरी कोशिश की थी। हाँ भैया, डाकू कहीं दिखे भी नहीं, लगता है भाग गए। अच्छा ही हुआ जो पकड़े नहीं गए। और फिर अच्छा ही किया वो डाकुओं ने जो उस सेठ को लूट लिया। उस सेठ ने भी हम गरीबों से कितने पैसे लूटे हैं। ये क्या बात हुई? उस सेठ ने आप सबको लूटा और उस डाकू ने उस सेठ को। दोनों ही लुटेरे हुए ना। तो उसमें से एक अच्छा और एक बुरा कैसे हुआ? पंडित जी, कल रात अटल ने कुछ कह दिया था, उस वजह से गोली वोली चली। उम्र कम और बातें और हरकतें बहुत बड़ी करने लगा है। संभालिए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। और क्या, पहले हमको समझाया, कल फिर कुएं में पानी भरते समय औरतों को समझाया। अरे इससे कहीं ये भ्रम ना हो जाए कि सबसे ज्यादा समझदार यही है। समझदार नहीं हूँ मैं, बस ये समझना चाहता हूँ कि आप लोग उस डाकू के ना पकड़े जाने से इतना खुश क्यों है? और जब पुलिस आई, आपने उस पुलिस की मदद क्यों नहीं की? अरे हमें क्या पता डाकू कहाँ से भागे कहाँ से नहीं भागे। अरे भैया, ये बेमतलब की बातें करने से क्या फायदा? और नहीं तो क्या, जाओ आप सब लोग अपने अपने घर। कल रात वो लोग आए और चले गए, इस बात को हम लोग हास्ते की तरह भूल जाते हैं। कितने झूठे हो आप। कल मैंने ही आपको देखा था उन डाकुओं को छुपाते हुए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।